देख रहे हो तुफैल को दुल्हे की तरह सजाया गया, क्यों ना सजाया गया। एक ट्राइबल स्टूडेंट है और इसने काफी मुश्किलातों के बावजूद वो काम करके दिखाया है जो अमीर शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैनर में रखकर ये पढ़ाई की के दौरान मुझे कई सारे जो है मुसीबतों का मैं कहूँगा सामना करना पड़ा। एक ट्राइबल और एक फार फ्लैंग एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान IIT तक पहुँच चुका है। ये फ़ख्र की बात है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। क्योंकि अगर बात करें ट्राइबल इलाका पानाड़ मुश्किलातों में आपने ज़िंदगी बसर की, तो IIT का आपने कब सोचा? कि मैंने YouTube से अपनी कोचिंग की है और मुझे यहाँ से दूर जाके कहीं से डाउनलोड करके लाने पड़ते थे वीडियोस, लेक्चर्स, और वो मैं देखता था। कोई कोचिंग सेंटर में मैं जाता तो इससे कई गुना में आगे होता। बड़ी बात यह है कि तुफैल ने विदाउट कोचिंग IIT क्वालिफाई किया है। IIT के लिए एग्ज़ाम मेंस और एडवांस दोनों क्वालिफाई किया है, NIT के लिए भी और IIT के लिए भी। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिरा। नाजरीन मोहतरम, आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिसने न सिर्फ जनूबी कश्मीर को बल्कि अगर हम बात करें पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मेरे साथ आप देख रहे हो तुफैल याकूब कटारिया, जो एक ट्राइबल का लड़का है, ST लड़का है, मुश्किलातों में अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, लेकिन काम वो किया है, मुझे नहीं लग रहा है वो काम शहरों में अमीर घराने में ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे कर पाते हैं। जी हाँ, तुफैल याकूब कटारिया ने IIT का एग्ज़ाम बिना कोचिंग के क्वालिफाई किया है। ये बड़ी बात है, आपको मनाजिर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी इलाके से तुफैल याकूब कटारिया रहता है, तहसील श्री गफारा के पानाड़ इलाके में रहता है। पसमानदा तबका है, गुजर तबका है, यहाँ पे सहूलियतों का बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है। सड़कों की अगर बात करें, बिजली की अगर बात करें, या अगर हम बात करें नेटवर्क का सबसे बड़ा मसला रहता है इनको। आज के दौर में अगर हम बात करते हैं, जब एक इंसान को एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करनी होती है तो वो सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट से इस्तिफादा हासिल करता है। लेकिन तुफैल याकूब कटारिया ने YouTube से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं किया, ना इसने कोचिंग की। इसने अंदर इस मकान में बैठकर सेल्फ स्टडी किया और आज अपने बाप याकूब साहब का नाम रोशन किया, तहसील सिरगफारा का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। IIT का इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद सभी यहाँ पे आए तुफैल को मुबारकबादी देने के लिए। आप देख रहे हो तुफैल को दुल्हे की तरह सजाया गया, क्यों ना सजाया गया। एक ट्राइबल स्टूडेंट है और इसने काफ़ी मुश्किलातों के बावजूद वो काम करके दिखाया है जो अमीर शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं। सीधे तुफैल से बात करेंगे। तुफैल, सबसे पहले कश्मीर क्राउन की तरफ से आपको बेहद मुबारकबादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप मेरे पास पहुँचे और इतना दूर शायद आपको भी कई मुश्किलात आई होंगी यहाँ तक पहुँचने में। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुफैल, आपसे जानना चाहेंगे इस सफ़र के हवाले से, क्योंकि अगर बात करें ट्राइबल इलाका पानाड़ मुश्किलातों में आपने ज़िंदगी बसर की, तो IIT का आपने कब सोचा और IIT क्वालिफाई करने के बाद क्या फील हो रहा है? जी, IIT का मैंने असल में सोचने का जो टाइम होता है वो तो क्लास 6 से ही शुरू होता है, लेकिन मेरा कुछ अलग सा रहा है। मैंने अपनी 12th करने के बाद IIT JEE के बारे में सोचा और शायद वो ख्वाब मेरा आज सच हो चुका है। मैंने जब 12th क्लास में अपना एग्ज़ाम दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम, और वो क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अब IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहूँगा और करूँगा। फिर मैंने अपना आप एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में रख कर ये पढ़ाई की और इंशाअल्लाह मैं कामयाब भी हो चुका हूँ अब इसमें। इसके दौरान मुझे कई सारे जो है मुसीबतों का मैं कहूँगा सामना करना पड़ा, जिसमें से नेटवर्किंग जो है वो सबसे बड़ा इशू रहा है। अगर कुछ ना हो लेकिन इंटरनेट कनेक्शन हो तो कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठकर
یہ ایگزام نہیں بلکہ UPSC بھی کوالیفائی کر سکتا ہے، لیکن نیٹ ورک سسٹم ہے وہ اچھا، جو نیٹ ورک سسٹم ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ طفیل، یہ خبر سننے کے بعد آپ کے گھر میں کیا کچھ ماحول رہا وہ بھی بتائیے۔ جی، ماحول تو خوشی کا ہی تھا، کیونکہ ایسی خوشی کے موقع پہ سب ہی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنا جو ہے کسی اگر دیہاتی نہ ہو، جیسے ہم دیہات میں رہتے ہیں، اگر کوئی بازار میں ایسا کام ہو تو وہاں پر بھی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں تو ہو ہی گا۔ جی طفیل، یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ نے نیٹ ورکنگ کے ایشو کے حوالے سے بات کی ہے، کبھی جا کر آپ نے IIT کا امتحان پاس کیا ہے، آپ نے جتنے نمبرات لائے ہیں، اگر نیٹ ورکنگ کا ایشو نہ رہتا، کیا آپ اس سے زیادہ لا پاتے؟ جی کیوں نہیں، جب میں نے یوٹیوب سے اپنی جو ہے کوچنگ کی ہے، میں یہی کہوں گا کہ میں نے یوٹیوب سے اپنی کوچنگ کی ہے، اور مجھے یہاں سے دور جا کے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے لانے پڑتے تھے ویڈیوز، لیکچرز، اور وہ میں دیکھتا تھا۔ اگر نیٹ ورک اچھا ہوتا تو میں اس سے آگے بھی بڑھ سکتا، یا اگر کوئی کوچنگ سینٹر میں جاتا تو اس سے کئی گنا میں آگے ہوتا۔ اس IIT ایگزام کوالیفائی کرنے کے پیچھے کسی نہ کسی کا مدد ضرور ہوگا، والدینوں کا، استادوں کا، سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہو گے؟ جی میں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ دونوں کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا۔ یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ کہاں سے ہوئی، سرکاری سکول سے ہوئی یا کہ پرائیویٹ سکول میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی میری سکولنگ جو ہے گورنمنٹ مڈل سکول پانار سے ہوئی ہے 8th تک، اور جن ٹیچرز کو آج ہلکی نظر سے دیکھا جاتا ہے RET ٹیچرز، میں نے زیادہ جو ہمارے اسکول میں وہی تھے RET ٹیچرز، اور وہ ایسے نہیں تھے، ہائیلی کوالیفائڈ تھے وہ، اور انہوں نے مجھے اس راستے پہ ڈالا، اور آخرکار میں اس راستے میں چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ 8ویں پاس کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ مڈل ہائی اسکول کھرم میں اپنی تعلیم 10th تک کی، اور 10th پاس کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سری گفارہ میں داخلہ لیا اور اپنی 12th وہاں سے کی۔ 12th تک 2 سال میں نے کوچنگ بھی کی، لیکن نیو ہاریزن کوچنگ سینٹر اس کا نام کہا جاتا ہے، اور میں نے کوئی IIT کی پریپریشن وہاں سے نہیں کی ہے، بس بورڈ کی پڑھائی وہاں سے کمپلیٹ کی تھی میں ان ٹیچرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کوچنگ سینٹر میں پڑھایا، کیونکہ انہوں نے ایسی محنت کروائی، کیونکہ ان دنوں جو ہے سکولنگ جو ہے وہ آف ہو چکی تھی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ رہ کے ہمیں دکھایا کہ کیسے آپ کو 12th پاس کروانا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان ٹیچرز کا بھی۔ تو فیل یہاں پہ آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ بہت سارے بچے اس ایگزام کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی تیاریاں شروع کرتے ہیں، تیاریوں کا دوران ان کے حوصلے، ان کے ارادے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ جی IIT ایڈوانس ایسی ہی چیز ہے، جب آگے بڑھتے ہیں تو میں کہوں گا جو ٹانگیں ہیں وہ ٹوٹ ہی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کے جب ہم کوشچن لگواتے ہیں وہ ایسے کوشچن نہیں ہوتے کہ کوئی بھی بچہ سالو کر لے۔ پھر میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر IIT کا ٹیگ راستے میں چلنے والے کو مل جائے تو شاید ہی اتنی محنت نہ کرنی پڑے۔ اس لیے IIT کی پریپریشن کرتے وقت یہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے، انسان کو اپنے حوصلے بلند رکھنے ہوتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں IIT میں کوالیفائی ہو جاؤں گا، لیکن اگر پیشنیٹڈ ہو پرسن اور کنٹینیوٹی ہو اس کے پاس تو وہ کر سکتا ہے۔ میں ان بچوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیوٹی رکھیں، پہلے سب کو یہی لگتا ہے کہ شاید میں نہ کر پاؤں گا، اور شاید مجھ سے ایسی بڑی کتابیں یا ایسے کوشچن نہ لگ پائیں، لیکن آخرکار جب آپ اس فیلڈ میں آگے جائیں گے تو آپ سے سب کچھ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ میری طرح آپ بھی کوالیفائی کر پائیں گے۔ تو فیل صاحب آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا لاہ عمل آگے رہے گا زندگی میں؟ کیا اس سے بھی کوئی بڑا ایگزام جس کو آپ کوالیفائی کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، ابھی تو میرا اسی میں 4 سال میرے اسی میں جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں UPSC IAS کے لیے جو ہے پریپریشن شروع کروں گا۔ چلیے ہماری دعائیں رہے گی آپ UPSC بھی کوالیفائی کرو گے۔ ناظرین محترم، طفیل یعقوب کٹاریا اس نے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ IIT کا امتحان پاس کیا ہے، غریبی کے حالت میں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ طفیل کے بھائی بھی موجود ہے، اس سے بھی بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کتنی خوشی اور مسرت ہوئی یہ بات سننے کے بعد۔ جی میرا نام الطاف احمد کٹاریا ہے، میں طفیل یعقوب کٹاریا کا بڑا بھائی ہوں۔ ہمیں بہت خوشی اور مسرت اس وقت ہوئی، خاص کر مجھے، میں یونیورسٹی کے اندر تھا، انہوں نے مجھے میسیج کی کہ میرا
IIT में सिलेक्शन मेरे IIT क्वालिफाई हो चुका है। तो हम बहुत खुश हुए, हमारे अहल खाने ने और हमारे अहल वतन ने, बहुत सारे अहल इलाका ने बहुत सारी खुशियाँ मनाई। हमें बहुत खुशी हुई कि तुफैल एक ट्राइबल और एक फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान IIT तक पहुंच चुका है। ये फ़ख्र की बात है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ट्राइबल से इससे पहले खिरम इलाके से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो इस लेवल तक पहुंचा हो। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे फ़ख्रिया बात जो है वो ये है कि तुफैल एक सरकारी स्कूल का तालिब इल्म था। और दूसरी बात, ये फार फ्लंग एरिया से, उस फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला था जिसमें मवासलाती निज़ाम आपने देखा बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों को भी बहुत इस चीज़ का आपने मुशाहिदा किया है कि आपने किन मुश्किलात का सामना किया कि आप यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे अभी आप वीडियो जो कर रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं कि आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुफैल ने विदाउट कोचिंग IIT क्वालिफाई किया है। IIT के लिए एग्ज़ाम मेंस और एडवांस दोनों क्वालिफाई किया है, NIT के लिए भी और IIT के लिए भी। तो दूसरी बात यह है कि इसकी स्कूलिंग जो है वो सरकारी स्कूल से, उस सरकारी स्कूल से जिसको नज़रअंदाज पहले से ही किया गया था, क्योंकि जिस स्कूल से तुफैल की स्कूलिंग हुई है। तो मैं बात कर रहा था RET टीचर्स की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक टैग दिया है कि RET टीचर है, सरकारी स्कूल का टीचर है, क्या पढ़ाएगा, किसको IIT तक पहुँचाएगा। तो मैं तुफैल के IIT की सिलेक्शन के जो क्रेडिट है वालिदैन के साथ साथ मैं उन असातिज़ा को देता हूँ जिनको नज़रअंदाज हमारी सोसाइटी ने भी किया था, हमारे समाज ने भी किया था और हमारी गवर्नमेंट ने भी किसी हद तक किया था कि RET टीचर है, क्या करेगा, कितना पढ़ाएगा, किस लड़के को एक IITian बनाएगा। तो ये बड़ी फ़ख्रिया बात है कि उन असातिज़ा के ज़ेर निगरानी में ही तुफैल ने IIT तक का ये सफ़र जो है तय किया है, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखता था जिसमें सरकारी असातिज़ा से ही मुस्तफ़ीद हुए, उन्हीं से ही तालीम हासिल की। तो ये उन असातिज़ा को मेरी तरफ से मुबारकबाद है। मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं, जाहिर सी बात है मैं भी यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी इसी इलाके से, इसी फार फ्लंग एरिया से यूनिवर्सिटी लेवल से भी आगे चल रहे। तो ये उनके लिए एक काबिल तारीफ़ भी है और मैं कहता हूँ कि ये इनके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने उनके जो सपने थे उन्होंने वो अपने इसी दौर में देख लिए, क्योंकि अब उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। कोई कोकरनाग में है, कोई किस इलाके में, कोई कारसू में है। स्कूल कारसू से फ़ोन आया, मैं कोकरनाग से हमारे सर फ़ोन कर रहे थे, या बाकी दूर दराज इलाकों से। उनको कितनी खुशी हुई कि मैं वो अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि हमें उतनी खुशी नहीं हुई, हमारी अहल खाना को और हमारे रिश्तेदारों को उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उन असातिज़ा को हुई। तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, ख़ासकर हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए और हमारे खिरम विलेज के लिए कि खिरम विलेज का एक ट्राइबल स्टूडेंट विदाउट कोचिंग IIT मंडी तक पहुंचा है, एक सरकारी स्कूल से। और गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो टैग लगाए गए हैं कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं दिखाया जाता है, बस ये प्राइवेट स्कूल में भेज दो, प्राइवेट स्कूल में कुछ सीख लेगा। ये गवर्नमेंट का भी और हमारे समाज में भी एक माइंड सेट बन चुका है कि बस यार प्राइवेट स्कूल से ही आगे जा सकते हैं, सरकारी स्कूल वाले इतने आगे जा सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सोच भी नहीं है उतनी। ये हमारी सोसाइटी का एक टैग बन चुका है। इस गलतफहमी में नहीं जाना, बड़े बड़े लोग हैं जो इस गलतफहमी में फंस चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि तुफैल जो है वो सरकारी स्टूडेंट था, सरकारी स्कूल का स्टूडेंट था और इसे बहुत कमाल करके दिखाया। ट्राइबल एरिया से था, फार फ्लंग एरिया थे जहाँ मवासलाती निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है। तो आपने ख़ुद भी देखा कि इन सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ना। तो मैं नज़रअंदाज नहीं करना चाहता, प्राइवेट स्कूलों को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, लेकिन हमारी सोसाइटी को एक नाम मिल गया है, बस प्राइवेट ही है, जो कुछ है प्राइवेट सेक्टर से ही हम कर सकते हैं। बस शुक्रिया। हमारे साथ तुफैल याकूब कटारिया के भाई, इन्होंने मुफस्सल तौर पर बताया है कि तुफैल ने किन हालातों में IIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग भी नहीं की है, मवासलाती निज़ाम जो यहाँ पे है वो भी दरहम बरहम है, लेकिन उसके बावजूद तुफैल ने IIT का इम्तिहान पास किया है। तुफैल का जो ख्वाब है आगे UPSC का इम्तिहान पास करना चाहता है। हम दुआएं करेंगे कि तुफैल आगे इस नेक काम में भी कामयाब हो जाएंगे और वादी कश्मीर का नाम रोशन करे। आप बने रहे इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान। Welcome to the fraternity of DPS. DPS Baramulla opens its admissions.
You are welcome to enjoy a global identity for you. DPS is the world leader in the field of school education. Join us for a global identity. Join us to develop modern yet conventional personalities. Join us to become leaders in different walks of human life. DPS is special because we have a child-centric approach to studies. We are the most sensitive, responsive and responsible CBSE school. We believe in the blend of conventional Orientalism. We develop the qualities of benevolence, trust, tolerance, integrity, compassion to our students. You are welcome to seek admissions in DPS Baramulla. Thank you.